हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, बात उस समय की है जब पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम के एक बड़े सुंदर राज्य की स्थापना की। जब वहाँ महाराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ का आयोजन करवाया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने प्रिय अनुज हस्तिनापुर की युवराज दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन वहाँ का विराट वैभव देखकर चकित हो गया। उस भव्य महल को आश्चर्य से देखते हुए अचानक वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ कोई ऐसा पत्थर था जो पानी था और पत्थर लगता था, और वहाँ उससे टकराकर पानी में गिर गया। उसे गिरता देख ऊपर खड़ी हुई पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी, और हंसने के क्रम में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो किसी को भी चुभ सकती थी। अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। द्रौपदी का यहाँ कटाक्ष उसके हृदय में तीर की तरह चुभा। वह वापस लौटा। उस दिन से उसके मन में पांडवों को नष्ट करने की योजना बनने लगी। दुर्योधन की दुष्टता और कुटिलता में सबसे बड़ा कारण उसके मामा शकुनी थे, क्योंकि मामा शकुनी उसकी हर गलत सलाह का समर्थन करते थे। दुर्योधन ने शकुनी को ये बात बताई तो शकुनी ने कहा कि अपनी सेना नष्ट करो, पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित करो और मैं उन्हें अपने सिद्ध पासों से निपटा लूंगा। हारने के बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लेना, सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, वे तुम्हारे दास हो जाएंगे। दुर्योधन को ये विचार अच्छा लगा। उसने निमंत्रण भेजा और प्रलोभन में फंसे पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए। राजसभा में द्वैत क्रीड़ा का खेल प्रारंभ हुआ। पांडवों के बड़े महाराज युधिष्ठिर क्रमशः अपना राज्य, संपत्ति, सेना हारते रहे, और जब कुछ भी लगाने के लिए नहीं बचा तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। जब सारे भाई भी हार गए तो उन्होंने महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से ये सारे दांव हार गए। महारानी द्रौपदी जुए में हारकर उनकी दासी बन गई तो दुर्योधन को वो अपमान याद आया जो हस्तिनापुर से बाहर इंद्रप्रस्थ के राजभवन में हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा। प्रतिशोध की तामसिक अग्नि में झुलस रहे दुर्योधन ने मर्यादा की सारी रेखाएं पार की। हारे हुए पांडव नत सिर बैठे हुए थे और अहंकार से भरा हुआ दुर्योधन अपने भाई दुशासन को आदेश देता है, उस अहंकारी द्रौपदी को घसीटते हुए राजसभा में मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। दास बने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधार भीम चुप बैठे। सदा सत्य की समीक्षा करने वाले युधिष्ठिर चुप हैं। प्रतिशोध की आग में झुलस रहे दुर्योधन ने द्रौपदी को उसी राजसभा में निर्वस्त्र करने का निर्णय लिया। दासी बनी द्रौपदी अपनी लज्जा बचाने के लिए सबको पुकारती रही। उसने गंगापुत्र भीष्म पुकारा, विदुर, धृतराष्ट्र और अपने पांचों पतियों से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उस अबला की नहीं सुनी। सब चुप बैठे रहे। अंततः सारी सहायता लोप हो जाती है। द्रौपदी ने गोविंद गोविंद पुकारा, और कहा भी जाता है कि निर्बल के बल तो वे ही हैं। भरी राजसभा में तड़पती एक स्त्री की पुकार जैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भागे चले आए। उन्होंने साड़ी को इतना बड़ा बना दिया कि दुशासन के हाथ थक गए, बेहोश हो गया, लेकिन प्रभु की कृपा का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ और द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। उसी समय उस राजसभा में दो भीषण प्रतिज्ञा हुई। जिस जंगा को फटकारा दुर्योधन ने द्रौपदी को बैठने के लिए, उसी जंगा के टूटने से तुम्हारी मृत्यु हो गई, और जिस दुशासन ने माता के समान अपनी पूजनीय भाभी को केशों से पकड़कर उस राजसभा में उपस्थित किया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं इन केशों को खुला रखूंगी और इन्हें दुशासन के रक्त से धुलने के बाद ही बांधूंगी। द्रौपदी मुक्त केशी याज्ञसेनी भी कहलाई, और इस पूरे प्रकरण ने संसार के सबसे भीषण युद्ध को रचा जो महाभारत कहलाया। मित्रों, इस छोटे से प्रसंग से बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। पहली बड़ी बात
कि किसी भी व्यक्ति को अकारण अपमानित करने से बचना चाहिए। केवल एक वाक्य ने, केवल एक उपहास ने कितना बड़ा युद्ध उपस्थित किया। इसलिए हमें सदा वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। और दूसरी बात सिखाता है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन भीम जैसे पराक्रमी योद्धाओं के सामने उनकी लज्जा निर्वस्त्र होने के लिए आतुर थी। उसे निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन आतुर था, लेकिन कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जुआ भाग्यवादी होने का प्रतीक है। जब भी आप भाग्यवादी होकर कर्म करना बंद कर देंगे, जब भी आप स्वयं के पुरुष स्वार्थ को भाग्य के सामने समर्पित कर देते हैं, तो हमारा भी जीवन में बार बार अपमान होता है और ये छोटा सा जीवन बुरा लगने लगता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।